क्या आप जानते हैं, एक ऐसा बच्चा था जिसे बचाने के लिए खुद भगवान कृष्ण यमराज के दरबार पहुंच गए थे। आखिर वो बच्चा इतना खास क्यों था? ये कहानी उस समय की है जब कृष्ण और बलराम छोटे बालक थे और अपने गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे। दोनों भाई अत्यंत प्रतिभाशाली थे। गुरु एक बार जो भी पाठ पढ़ाते वे तुरंत याद कर लेते। पढ़ाई पूरी होने के बाद कृष्ण और बलराम ने गुरु दक्षिणा देने के लिए आग्रह किया। तब संदीपनी ऋषि और उनकी पत्नी ने कहा कि उनका इकलौता पुत्र प्राभास के तट पर स्नान करते समय समुद्र में लापता हो गया था और वे वही पुत्र वापस चाहते हैं। ये सुनकर कृष्ण और बलराम ने बिना एक पल सोचे उसी को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों प्राभास तट पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि संदीपनी का पुत्र समुद्र में डूबा और उसे पंचजन्य नाम का एक समुद्री असुर निगल गया था। कृष्ण ने उस असुर से युद्ध किया और उसे मार डाला। उसके शरीर से उन्हें दिव्य पंचजन्य शंख मिला, जो बाद में कृष्ण का प्रसिद्ध शंख बना। लेकिन संदीपनी का पुत्र वहां नहीं मिला। तब कृष्ण और बलराम यमलोक की ओर गए, जहां धर्मराज यम मृत्यु का शासन संभालते हैं। यमलोक पहुंचकर कृष्ण ने विनम्रता से यमराज से कहा कि वे गुरु संदीपनी के पुत्र को वापस लेने आए हैं ताकि गुरु दक्षिणा पूरी कर सकें। यमराज ने कृष्ण की दिव्यता और उनके उद्देश्य को समझा। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों की मृत्यु कर्म के कारण नहीं होती, इसलिए उनके जीवन को वापस देना संभव है। कृष्ण की भक्ति, विनम्रता और गुरु के प्रति उनका समर्पण देखकर यमराज प्रसन्न हुए और तुरंत संदीपनी के पुत्र को जीवित कर दिया। कृष्ण और बलराम उस बालक को लेकर वापस गुरु के आश्रम पहुंचे। जब संदीपनी और उनकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने दोनों बालकों को आशीर्वाद दिया और कहा कि दुनिया में शिक्षा की सबसे बड़ी शक्ति केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अपने गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण है। ये घटना इतिहास में गुरु भक्ति और कृष्ण के करुणा में स्वरूप का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है, जहाँ स्वयं भगवान ने गुरु दक्षिणा के लिए यमलोक तक का मार्ग पार कर लिया। एक बार कमेंट में जरूर लिखना, जय श्री कृष्णा।